अगर हम चार्ट को देखते हैं तो 2007 में निफ्टी 4000 से 6000 बिना रुके सांस लिए एक तरफा भागी, लेकिन तभी यूएस से कुछ नेगेटिव खबर आने लगी। लेकिन तब भारत को ऐसा कहा जाता था कि भारत डीकपल्ड है, यानी कि भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन फिर भारतीय बाजार गिरे और ऐसे गिरे कि पहले कभी नहीं गिरे। जब 2007 ख़त्म हुआ और 2008 की स्टार्टिंग हुई, तभी जनवरी के महीने में भारतीय बाजार 2 दिन तक लोअर सर्किट लगाए और लोअर सर्किट ऐसा कि उन दिनों कोई भी कारोबार नहीं हुआ। उसके बाद लगातार निफ्टी 1 साल तक गिरती रही और ऐसी गिरी कि सीधा 6000 की निफ्टी डायरेक्ट 2500 पे आकर खड़ी हो गई। 2008 के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पूरी तरह से डर गए और इतना डरे कि वो आज तक कदम नहीं रखे। वह शेयर मार्केट को एक जुआ की तरह कहने लगे और आज तक उनका ये डर कायम है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है। क्या वो 2008 वाली परिस्थिति फिर से 2023 में बन रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। रिच डैड पुअर डैड को लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने लेमन ब्रदर्स पर पहले ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि यह एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाला है और उस वक्त हुआ भी यही। अब रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे हैं कि क्रेडिट स्विस फिर से एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाला है। क्या यह सच है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हालांकि बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह बता रहे हैं कि उनका मानना यह सही है, फिर से 2023 में एक रिसेशन आने वाला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर होने क्या वाला है। दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए हमें चार्ट पे आना पड़ेगा। चार्ट पे हम देख सकते हैं कि 2007 में लगातार निफ्टी बढ़ ही जा रहा था और 4000 की निफ्टी डायरेक्ट 6000 पे आ गया। तभी यूएस से नेगेटिव खबर आया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद 1 साल तक लगातार निफ्टी गिरता ही रहा और डायरेक्ट 2500 के आसपास आकर खड़ा हो गया। इस वक्त सभी इन्वेस्टर पूरी तरह से डर गए थे और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक रिसेशन की तरह बाहर आया और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगर कि हम यहाँ पे देखें तो 2020 के बाद निफ्टी ने अपना पीक पकड़ना बंद कर दिया है। 2020 के कोरोना के बाद निफ्टी ने कोई अपना पीक नहीं पकड़ा है, यानी कि निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है। 2023 में देखें तो निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है। वह रेंज है 18,500 से लेके 15,200 के आसपास, यानी कि निफ्टी लगातार 1.5 सालों से ही इन रेंज में ही घूम रहा है। हालांकि ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना के बाद जो पीक पकड़ा था निफ्टी उसको एक करेक्ट कर रहा है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का एक अनुमान यह भी लगाया गया था कि तब का पी 28 चला गया था। पी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी कंपनी का पी अगर के हाई है, उसकी कंपनियों की अर्निंग बहुत कम हो रही थी और शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा चला गया था। लेकिन 2023 में यह अनुमान निकल के आ रहा है कि कंपनी का पी अभी फ़िलहाल 20 पर ही चल रहा है, जो कि एक एवरेज पी माना जाता है। 20 का पी एक एवरेज पी माना जाता है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक एवरेज होता है। यानी कि निफ्टी का भी पी इस वक्त 20 चल रहा है, तो इस वक्त हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस का अनुमान लगाया जा रहा है और हालांकि वहाँ पे सिलिकॉन वैली डूबने के कारण वहाँ पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो हमें भी इससे बच के रहना चाहिए और पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा कि नहीं आएगा, इसका सिर्फ एक अनुमान ही लगाया जाता है। पूरी तरह से कोई श्योर नहीं होता कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा ही। अगर कि आपको कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा ही, तो वो व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या तो वह पागल है। तो हमें इस वक्त डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस शायद नहीं आएगा, क्योंकि 2020 के बाद जो शेयर मार्केट ने पीक पकड़ी थी उसको करेक्ट कर रहा है। हालांकि हमें पूरी तरह से निश्चिंत भी नहीं हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। अभी का जो मार्केट है वह सिर्फ एक ग्रेट डिप्रेशन की है, रिसेशन नहीं। रिसेशन आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, या तो आएगा भी तो काफ़ी देर से आएगा। जो यह कह रहे हैं कि रिसेशन आ गया है, तो यह रिसेशन नहीं, सिर्फ एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन से तो हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर के रिसेशन आ गया तो काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसमें
फंसे रह जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिसेशन नहीं ही आएगा, अगर कि आया भी तो हमें अभी से ही सावधान रहना चाहिए। और यहाँ जो बात कही जा रही थी कि 2008 जैसा चार्ट बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2008 में निफ्टी लगातार बढ़ रही थी, फिर उसके बाद लगातार घटी, लेकिन अभी निफ्टी एक रेंज में मूवमेंट पकड़ी हुई है। इस रेंज के निफ्टी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे, यह एक रेंज पकड़ के रखी है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो। इसमें हमने बताया कि 2008 जैसा तो इस वक्त नहीं बन रहा है, लेकिन बन भी सकता है। निफ्टी लगातार नीचे भी आ सकती है और यहाँ से अपना मूवमेंट भी ऊपर पकड़ सकती है। तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों ये था हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।